नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, कल की क्लास थी वीकली करंट अफेयर्स थी। जो वो थी क्लास है आपके 11 मई से और 21 मई तक की करंट अफेयर्स की क्लास थी। ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। आप जाइए और पिछली क्लास को कवर कीजिए, सभी क्वेश्चनों को वीडियो को देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज की क्लास है पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स की क्लास है, यानी कि नवंबर नवंबर 2024 से लेकर के कब तक की है आपको बता देते हैं। नवंबर 2024 से लेकर के ये अप्रैल तक की करंट अफेयर्स है, यानी कि 6 महीने की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं आज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग इसके वीडियो के एंड तक बने रहिए, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स की क्लासें हैं, ये आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा का विमोचन किया गया है। न्यायमूर्ति बी आर गवई है, जो भारत के 58वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। क्रिकेट के बरकरार रखा गया। MMA की शुरुआत जापान में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में होगी। लिबरल पार्टी की 2025 के चुनाव में जीत के बाद मार्क कार्नी कनाडा के कौन बने हैं? कनाडा के PM बने हैं। ठीक है, अगली ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार से प्रदान किया गया है। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे कम उम्र में शतकवीर बने हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की प्रस्ताव भी पारित किया गया है। भारत ने नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 26 राफेल मरीन जेट के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा किया गया है। और कहाँ से लेंगे? ये लेंगे फ्रांस से लेंगे। कितने? 26। ध्यान में रखते चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। INS सुनियना ने संयुक्त EEZ निगरानी के दौरान मॉरिशस के साथ समुद्री संबंधों को मजबूत किया है। अगला है, भारत ने 17 करोड़ से अधिक लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला। विश्व बैंक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने रिकॉर्ड पदकों के साथ एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में 2025 पर अपना दबदबा कायम किया है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि इतिहास और हालिया घटना चक्र है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कौन है? NEP आर्किटेक्ट डॉक्टर के कस्तूरिरंगन का 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। DRDO ने स्क्रैमजेट इंजन को 1000 सेकंड से अधिक समय तक सफल परीक्षण किया, जिससे हाइपरसोनिक क्षमताएं बढ़ेगी। UNSC ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक रुख की पुष्टि की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ने संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला अभियान 2025-26 शुरू किया है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 में मलेरिया को मिलकर ख़त्म करने का आह्वान किया गया है। अगला है, बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक कदम कड़े किए। सभी सार्क वीज़ा छूट योजना वीज़ा रद्द कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया, सिंधु जल संधि निलंबित और अटारी चेक पोस्ट बंद करने। कोनेरू हम्पी ने पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, सारे के सारे साथियों ये इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। सारे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं, आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सऊदी अरब की राजकीय यात्रा। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 के लिए फिर से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 शक्ति दुबे ने हासिल की है
शीर्ष रैंक। प्रधानमंत्री मोदी 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। भारत ने इस्पात आयात पर 12% सफगाई शुल्क लगाया है। पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 2025 में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में शामिल हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का भारत का पहला आधिकारिक दौरा शुरू हुआ है। चर्चिल ब्रदर्स ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के पूरे 50 साल हो चुके हैं। पीएम मोदी के भाषणों का संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय पुस्तक नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। अगला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम के X4 मिशन पर ISS के खिलाफ उड़ान भरेंगे। हिमांशु जांगड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में सऊदी अरब में स्वर्ण पदक जीता है। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। CRPF ने मध्य प्रदेश के नीमच में 86वां स्थापना दिवस हासिल किया है। एम्स नई दिल्ली को 2024 में दुनिया के शीर्ष अस्पतालों में स्थान दिया गया। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ऑन बोर्ड ATM स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, चलती ट्रेन में ATM लगाया गया है। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक 6 पुणे में शुरू हुआ है। न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इंदिरा सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वित्त वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड उच्च माल यातायात 2025 में भारत का हज कोटा बढ़कर 1.75 लाख हुआ। मुख्य कोटे के तहत 1.22 लाख से अधिक तीर्थयात्री थे यहाँ पे। आगे है। IMD 2025 में सामान्य से बेहतर मानसून की भविष्यवाणी की। मैग्नस कार्लसन ने पेरिस फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है। QNU लैब्स ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए दुनिया का पहला अनूठा प्लेटफॉर्म Q शील्ड लॉन्च किया गया है। आगे है। डैनियल नोबोआ दूसरे 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में होगा। तृतीय शुभंकर और मुख्य विशेषताएं। कैटी पेरी ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पर्यटक टीम शामिल है। भारत ने लेजर हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया। विश्व की शीर्ष शक्तियों में शामिल हुआ है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। ठीक है। ICAM 2025 तंजानिया में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना समुद्री अभ्यास के लिए अफ्रीकी देशों में शामिल हुई है। आगे बढ़ते हैं। सौरव गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया। भारत ने विश्व कप 2025 में कंपाउंड मिश्रित टीम तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। मोहन बागान ने बेंगलुरु FC 2-1 की जीत के साथ ISL 2024-25 का खिताब जीता। हनुमान जयंती 2025 भक्ति शक्ति निस्वार्थ की भावना का उत्सव। महिला फूले जयंती एक दूरदर्शी समाज सुधारक का सम्मान है। DRDO ने स्वदेशी लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सुखोई 30 MKI से सफल परीक्षण किया गया। फरवरी 2025 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर घटकर 2.9% रह जाएगी। मिश्रित क्षेत्र प्रदर्शन दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तहव्वुर राणा को भारतीय प्रत्यर्पित किया गया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले में बड़ी सफलता। भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजी टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। महावीर जयंती 2025 भगवान महावीर के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 क्रिकेट T20 प्रारूप की दृष्टि। भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल जेट विमानों की खरीद को मंजूरी मिली है। कितने में है? 63,000 करोड़ रुपए में है। कितने हैं? 26 हैं। कहाँ से लेंगे? फ्रांस देश से खरीदे गए हैं। साथियों,
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से। करंट अफेयर्स के पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की क्लासें हैं, इम्पोर्टेंट होगी। आरबीआई ने अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर घटकर 6% कर दी। ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ पर 90 दिनों के लिए रोक लगाई। चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया। चीन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 में डॉक्टर हेनीमैन का सम्मान और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाया गया। सरकार ने एक राज्य एक आरबी योजना के तहत 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया। नवकार महामंत्र दिवस 2025 वैश्विक शांति और आध्यात्मिक एकता को बढ़ावा देता है। पारदर्शी संपत्ति प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू हुआ। ISSF विश्व कप 2025 में भारत का जलवा सुरुचि सिंह और विजयवीर सिद्धू ने जीता है स्वर्ण पदक। आरबीआई ने द्विमासिक नीति समीक्षा शुरू की। रेपो दर में कटौती की उम्मीद भी की गई है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आइए इनको देख लेते हैं। 2025 के आम चुनाव के बाद कर्नाटक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं मार्क कार्नी बनी है। ठीक है। जो प्रधानमंत्री बनी है लिबरल पार्टी की है। 2025 में 169 सीटें जीतकर 343 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में अल्पमत सरकार बनाई है। एशियाई खेलों में 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे एची और नागोया में स्थापित किए जाएंगे। ध्यान में रखना। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के एची नागोया में होने वाले कार्यक्रम में पहली बार शामिल होगी। ठीक है। कौन होगी? मार्शल आर्ट। ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है BR गवई है। कौन है? BR गवई। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लॉन्च की गई पुस्तक शीर्षक क्या है? ये रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। नए खरीदे गए 26 राफाल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहाँ तैनात किया गया है? INS विक्रांत। आगे बढ़ते हैं। 28 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये था पहलगामी आतंकी हमले की निंदा करने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ठीक है। और जाति धर्म पूछकर उनको मारे गए थे। अप्रैल 2025 में IPL इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन था? ये है वैभव सूर्यवंशी है। ठीक है। जिन्होंने 14 साल की उम्र है और 38 गेंदों में 101 रन बनाया है। 38 हो गई या शायद मेरे हिसाब से 34 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया है। क्वेश्चन है श्रीजेश PR को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? खेल हॉकी से। अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? ये नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जो 27 अप्रैल 2025 को दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदक हासिल कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया गया, जिसमें कुल 87 पदक थे। 83 स्वर्ण थे, 3 रजत थे, 1 कांस्य पदक शामिल था इसमें। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? ये 17.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। INS शून्य नाकिस क्षेत्र की श्रेणी का जहाज है। ये है सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत है। ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या कार्रवाई की? इन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए वैश्विक सहयोग का आग्रह भी किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अप्रैल 2025 में DRDO ने हाइपरसोनिक तकनीक में हाल ही में कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? तो इन्होंने 1000 सेकंड से अधिक समय तक स्क्रैमजेट इंजन को ज़मीनी परीक्षण किया गया है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये हैं 6 मंथ वाली करंट अफेयर्स है। ठीक है। हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचाना चाहिए? तो इसकी गति होती है ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक, यानी कि मैक 5+।
आगे है, नई शिक्षा नीति 2020 का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये निर्माता माना जाता है डॉक्टर के कस्तूरिरंगन को माना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर कस्तूरिरंगन को 25 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। सिंधु जल नदी 1960 में किन दो देशों के हस्ताक्षर किए गए थे? ये हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य। किसके? भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य यह किया गया था। क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने 24 अप्रैल 2025 को भारतीय एयरलाइनों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया गया था। तो ये पहलगाम आतंकी हमले और भारत के साथ बढ़ते तनाव के जवाब में किया गया था। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जीवन। तो साथियों, आज की क्लास आपकी यहीं पर ख़त्म होती है। कम से कम क्लास आपकी 20 मिनट की हो चुकी है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी क्लास बनाएंगे। और ये इस 20 मिनट की क्लास में आपके 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, पॉइंट्स से प्लस क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, इन सभी को अपन ने कवर किए हैं। आप लोग चैनल पर आए हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना और पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, और वो आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।